लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये लीगल है कि इलीगल है, या फिर इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती फ्यूचर में, तो घबराएं नहीं। आज हम इसी बात कर रहे हैं। नमस्कार, वैदिक सेवा में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप का राइट आपको आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू मिलता है, जिसमें दो एडल्ट्स कपल साथ में रह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप एडल्ट अभी 18 प्लस नहीं हुए हैं तो आपको ये साथ में रहना क्राइम माना जाएगा। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि सर हम मैरिड हैं और तो क्या हम किसी और साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं? जी, वो बिल्कुल है ना, गलत होगा। आपको मैरिड लाइफ में इसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। वाइफ आपकी लीगल स्टेप्स ले सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीजें बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं तो महिलाओं के पास डोमेस्टिक वायलेंस का भी राइट आता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते वक्त कोई बच्चा, कोई बेबी होता है तो उसके मेंटेनेंस का भी केस बनता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं कोशिश करिए कि या तो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जाए कि हम किसी शादी के झांसे में साथ नहीं रह रहे हैं, हम साथ रह रहे हैं। अगर हमें समझ में आता है, दोनों को म्यूचुअल कंसेंट बनती है तो हम भविष्य में शादी करेंगे। अगर नहीं बनती है तो किसी भी तरह केस नहीं बनेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, लड़का जेन्युइन भी होता है और किसी रीजन से दोनों अलग हो जाते हैं। बाद में लड़की के फैमिली वाले कहने पे या फिर किसी भी रीजन से लड़की 69 बीएनएस के अंदर केस फाइल कर देती है शादी के झांसे में देकर आपका सेक्सुअल रिलेशन बनाने का। तो इसलिए रिटर्न डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है। और भी कुछ चीजें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इन डेप्थ जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और ऐसा टॉपिक इस पर हम जानना चाह रहे हैं जो पब्लिक में हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो प्लीज हमसे शेयर करें। धन्यवाद।